नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बीपीएससी टीआर 3 के सोशल साइंस 9th का 150 क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी और सोशल साइंस या लिटरेचर का प्रश्न लेकर आया हूं। 150 क्वेश्चन। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लेके आए हैं आपके बीच बीपीएससी टीचर टीआर 3 के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म और रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट का चौथा सीरीज हम लेके आए हैं आपके बीच 150 क्वेश्चन का। आइए हम देखते हैं इसका संपूर्ण विश्लेषण। लैंग्वेज में इंग्लिश से 8 क्वेश्चन और हिंदी से 22 क्वेश्चन होते हैं। ये देखें सिलेक्ट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी जो कि एग्जाम में उपयोगी है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए देखना ना भूले। सिलेक्ट द मोस्ट, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। स्पार्स मतलब यह विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द है, तो स्पार्स का उल्टा डेंस, डेंस मतलब होता है घना। दूसरा क्वेश्चन है व्हिच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज, मतलब इसके समानार्थी नज़दीकी वाला शब्द कौन है? हैप्पी। हैप्पी का है ऑप्शन है कंडीशंस, डिसगस्टेड और है कंटेंट, तो इसका आंसर होगा कंटेंट। चूज द, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द कंप्लीट द सेंटेंस द मैन आर वर्किंग देयर डैश आर एट द होम, वाइफ वाइफ्स हस्बैंड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेन है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देयर वाइफ नहीं होगा, वाइफ्स हो जाएगा। वाइफ का प्लुरल वाइफ्स होता है। किसी भी वर्ड के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई के बदले में एफ या एफ ई के बदले भी में एफ या एफ ई के बदले भी जोड़कर ई एस जोड़ के उसको प्लुरल बनाया जाता है। विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द बेडरूम, बेडरूम में कौन अवेलेबल होता है? पिल्लो होता ही है, मैट्रेस होता है, ये कार नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन है करेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही इसमें वर्ड कौन सा, किस किस वर्ड का सही स्पेलिंग है? तो होगा ASSEMBLY असेंबली, यानी बी नंबर आंसर होगा। ऑनेस्टी इज द डैश, तो क्या होगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट डैश, तो क्या होगा? पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अगला है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हिज एंग्री डैश मी, तो ही एंग्री हो जाएगा पहला विथ मी। और ये लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, फिर इन द ब्लैंक्स दिस इज डैश अम्ब्रेला, तो क्या होगा? ये आर्टिकल है एन अम्ब्रेला। आर्टिकल में क्या होता है, अगर किसी कोई भी वर्ड, ये तो यहाँ पर है वॉवेल, लेकिन वर्ड को हम हिंदी से उच्चारण करेंगे और हिंदी से अगर अ अम्ब्रेला, ये तो आ ही रहा है, अ आ गया, इसलिए हिंदी के अनुसार यह स्वर है, इसलिए इसके साथ एन लगा है। लेकिन यूनिवर्सिटी यहीं पर होगा तो यू कौन वॉवेल है इंग्लिश के अनुसार, लेकिन यूनिवर्सिटी में यो आएगा तो ये क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा यूनिवर्सिटी के पहले, लेकिन अम्ब्रेला के पहले एन लगेगा। अब है अगला हिंदी से है तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन है? तो मंद है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? मतलब सूर्य का पर्यायवाची है तो मारुति नहीं होगा, मारुति मतलब हवा होता है। दिवाकर और आदित्य ये दोनों सूर्य का पर्यायवाची है, एक से अधिक होगा आंसर इसका। तीन बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो है अति प्रसन्न होना। गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है? समान भविष्य का। अगला है इसमें कौन शब्द पुल्लिंग है? तो कोश जो है पुल्लिंग है। धुआं सा होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। अगला प्रश्न है 17वां है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो मुझे है। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यह है
उपसर्ग शब्द किसी भी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और किसी भी शब्द के बाद में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है उपसर्ग, तो उपसर्ग पहले वाला है, तो अलंकार में अल उपसर्ग है। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है उपयुक्त? इसमें से अपदान, कर्म, संपादान। आप मेरी गोद में बिल्ली है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान, कर्म, संप्रदान। उपयुक्त एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों होगा? क्योंकि मेरी गोद में जो है यह अधिकरण है। इसके लिए आइए हम देख, विभक्तियाँ क्या होता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से और द्वारा, संप्रदान को के लिए, हेतु, निर्मित वास्ते, अपादान से, संबंध का के, की, रा, री, रे, ना, नी, ने, और अधिकरण में, भीतर, पर, पैर, पर। में होता है जुड़ाव होता है, संबोधन हे, हो, अजी, अरे, ए, रे। ये सब अगर रहेगा तो इसी से आप पहचान कर सकते हैं। अपदान का की बात करता है तो ये से होगा, तो आप इसको कौन सा ये कारक है आप इसको छांट सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वां, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आकू होगा। प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगता है, तो इसमें लड़ाकू में अंत में क्या है? आकू है। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये है ए नंबर। मनोदशा का सही संधि विशेष का है मनोज और दशा। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है? परिमाणवाचक। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? श्रृंगार है। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तो श्रृंगार है सो सही है, और उसके बिगड़े रूप को श्रृंगार हो गया। अब है 26 से 30 तक है, गद्यांश दिया हुआ है, इस आधार पर उत्तर देना। मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपनी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियाँ भी है। ये जहाँ यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप कहीं भी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फ़ोन आ जाए तो आप काफ़ी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते तो मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है वहीं परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियों को भी उठानी पड़ती है। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है। बस हमें इसे प्रयोग में कुछ सावधानी अवश्य बरतनी होगी। इसी पैसे से ये प्रश्न है 26वां प्रश्न है। इसी पैसे से कार्य के संदर्भ मोबाइल की उपयोगिता है। इसमें है खूब बातें करना, उपयुक्त में से कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। तो कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण करना ये सही उपयुक्त आंसर है इसका, ए नंबर। अगला है 27वां प्रश्न है, इसी पैसे से संबंधित है। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो सकता है? तो व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं दुखद भी है, सी नंबर। 29वां है, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? तो लाभ होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? हमारा मोबाइल फ़ोन से लाभ या मोबाइल फ़ोन। तो गद्यांश का उचित शीर्षक है मोबाइल फ़ोन। अगला है, ये तो आपका 30 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश के हो गए। अब है सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं, कुछ मैथ के प्रश्न है। आइए हम देखते हैं इसका जी के प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तो
एक है मैथ का, देखिए 5 क्रमवार सम संख्याओं का औसत 5 है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो संख्याओं का औसत क्या होगा, m+5। प्रश्न है दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था। दक्कन मतलब दक्षिण का जो कृषक राहत अधिनियम हुआ था 1879 1879 में पास किया गया था। 100 मीटर दौड़ में एक इस दूरी को 36 मिनट में, 20 दूरी के 45 मिनट में पूरा करता है। तो ए बी कितना होगा, तो इसका होगा 2AB/A+B। 100। सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति होती है सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। अगला प्रश्न है किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, मेढक, मत्स्य, तब कछुआ। तो इसका किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, तो केचुआ होगा। अगला है प्रश्न 42 नंबर, हाल ही में किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का फतह कर तिरंगा फहराया है, लक्ष्मी झा। ये नंबर। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब 2023 किसने जीता है, ए सबा लेंस का। सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कोई नहीं है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है उसे परिमंडल या कोरोना कहा जाता है। इनमें से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है, तो ए नंबर, किया हुआ कार्य बते विद्युत धारा गुणा समय। वह वस्तु जिसका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में हो क्या कहलाता है, ऑल फैक्ट्री संकेतक कहलाता है। इसमें गतिविधियाँ ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग ये नहीं है क्या इसमें ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग, ये सब हो जाता है। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1919 में। धौलावीरा लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्ती या वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, गुजरात में। बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उसके गुरु कौन थे, तो अलारकराम और रुद्रक रामपुर। अनंत उसके बुद्ध के चेला थे। भारत में स्थानीय स्वत्व शासित संस्थाएं 1882 की सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा, और 1881 में नियमित जनगणना भी शुरू हुई थी। पहली जनगणना हुई थी 1871 में 71 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74%, लेकिन बाद में इसको 73% करके संशोधित किया गया था। 1930 में दक्षिण अफ्रीका गांधी के किस अखबार को स्थापना किया था, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे और 9 जनवरी को, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस शुरू हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, 72 के तहत। निम्न से कौन सा सही है, राज्यसभा 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। भारत में मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, 8 अनुसूची और मौलिक अधिकार 7 थे। अब है 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग। और जो मौलिक अधिकार थे 7, वो मौलिक अधिकार अब 6 रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार था 31 के क में, उसे हटाकर कानूनी अधिकार करके 300 के क में कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कर दिया गया है। निम्नलिखित से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, तो हिंद महासागर। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई राजरप्पा मंदिर कहाँ है, तो तेलंगाना में है। कौन सा एक शीत स्थानीय कोल्ड लोकल विंड है, तो मिस्ट्रल। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है, जोगी मठ, द्वारिका मठ, गोवर्धन मठ, सिंहगढ़। तो इसको याद कर सकते हैं, जोगी जी आए द्वार पे, गोवर्धन महाराज का पूजा हुआ, उसके बाद श्रृंगार करके जोगी अपने मठ की ओर चल दिए। तो जोगी मठ द्वार पर आए, द्वारिका, गोवर्धन का पूजा किए गोवर्धन और श्रृंगार किए,
और जोगी जो थे मठ पे निकल दिए। तो ये जोगी मठ, द्वारिका, गोवर्धन और श्रृंगेरी शंकराचार्य 4 स्थापित मठ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो सिवाजोल जो है वह अल्फा औषधि है। कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। कौन सा 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इनसे कौन सा रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? जलवाष्प, CO2 और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये 40 खत्म हुआ, 30, और इसमें 30 क्वेश्चन है, 40 इसमें ही पूछे जाते हैं। अब है अगला सामाजिक विज्ञान में जो हिस्ट्री है, जो सोशल साइंस में जो हिस्ट्री होते हैं ऑप्शन हाई स्कूल के, वो है 40 प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। सरवलबेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 में। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गोरी जीता था 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध, चंदावर के युद्ध में जयचंद को किस युद्ध को पराजित किया? गोरी। गुलाम वंश का संस्थापक था का? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की स्थापना की थी, नींव रखी थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ है? रायगढ़। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो कालीकट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? 1664 में। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में। 1905 में बंगाल के विभाजन आदेश किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई 7 अगस्त 1905 में। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? 1924 से 34 तक। देखिए प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने बताया? जवाहरलाल, राजा राममोहन राय, राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई होगा। वास्तव में बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने 1937 में दिया था वारदा शिक्षा के द्वारा। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस रोब और एंटोनियो मोंटेस। शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, मोंसेट्रा। तो विलियम हॉकिंस और थॉमस रो जो शाहजहां के दरबार में आए थी, इसके दरबार, जहांगीर के दरबार में आए थे। शाहजहां के दरबार में था पीटर मुंडी आए थे, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। 1900 किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित करता है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। चोल की राजधानी क्या है? तंजौर। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? मैगलन ने किया था। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की थी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। प्रथम स्टेट कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम स्टेट में था पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा में इंजीनियर अलग थे। प्रथम विश्व में किस राज्य की पराजय हुई थी? जर्मनी की पराजय हुई थी। नाजीवाद किसका समर्थक था? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। तिलका माझी का जन्म हुआ था 1750 में। शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? मुजफ्फरपुर में। इसको GI टैग भी मिल चुका है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडान के युद्ध में। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 में। तो ये था आपका 40 प्रश्न हिस्ट्री के।
अब आइए हम 40 प्रश्न आपको अगला राज्य व्यवस्था का देखते हैं। हाई स्कूल के लिए है ये सेट। मतदान का अधिकार सोशल साइंस वालों के लिए। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। हाई स्कूल में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना अनिवार्य है। कॉम्बिनेशन में तभी आप हाई स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं सोशल साइंस के लिए। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानता आती है? कानूनी की नज़र में समान भेदभाव विषयों का अंत, अवसर की समानता, ये तो एक से अधिक है, सही है, इसलिए डी नंबर होगा। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह मिली थी? 2002 में। सरकार ने कब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू नौकरी रखने पर या काम पर लगाए जाने पर दंडनीय अपराध घोषित किया है? 10 अक्टूबर 2006 को। भारत कैसा राज्य है? कल्याणकारी राज्य है। गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अजायतावादी। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? ब्रिटेन की। वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। जनमत क्या है? बहुमत की राय है। राजनीतिक बारे में जनता की राय है। जनमत हो गया, बहुमत की राय नहीं। राजनीति के मामलों में जनता की राय है। संपूर्ण समाज के कल्याण के उचित तर्क पर आधारित है। तो ये डी नंबर 1 से अधिक। और संयुक्त राष्ट्र यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? विजयालक्ष्मी पंडित। इंदिरा गांधी की मौसी थी। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? यूएसए में। यूएन 2 ही दल वहाँ पर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यूएन चार्टर इनसे किस सिद्धांत पर है? 7 इसमें यूएन के चार्टर के सिद्धांत हैं। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया? उसे स्वीकार भी किया गया, रामनंदन समिति। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, काका कालेकर। भारत गुट निरपेक्ष की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? तो जनतंत्र का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार, सत्ता पर धनी और प्रभुत्व करने वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना, ये तो ही है, पहला नहीं होगा। लोकतंत्र शासन की संस्थाओं की कार्यप्रणाली सुधार, तो 1 से अधिक हो जाएगा, 2 सही है इसमें। लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, आर्थिक समानता में कमी और सामाजिक न्याय की स्थापना, विविधताओं में सामंजस्य और नागरिकों के गरिमा में वृद्धि। तो इसमें से सारे लगभग सही है, तो इसलिए उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में समय कौन सा कथन सही है? लोग के बीच टकराव, आर्थिक समानता नहीं होगा। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कौन सही है? निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? विविधताओं में सामंजस्य। लोकतंत्र में सफलता के समय सही कथन क्या है? लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के प्रावधान में संबंधित है? भाग 2। भाग 2 में नागरिकता है, 5 से अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे गए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अभी सुविधानुसार करता है? यह है केटिसा का। इट इज अ पोस्ट डेटेड बैंक, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है इसको। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची यानी 4th अनुसूची में राज्य में सीटों के बंटवारे का वर्णन किया गया हमारे भारतीय संविधान में। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है? अंतर्राज्यीय नदियां, नागरिक, समवर्ती, मजदूर संघ। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के को इसमें शामिल किया गया है। तो मजदूर संघ जो है केंद्र राज्य दोनों का है। संविधान का कौन सा राजनीतिक दल से संबंधित है? 52वां 1985 में लाया गया था 52वां संविधान दल बदल अधिनियम। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। DY चंद्रचूड़ इसके वर्तमान में मुख्य नहीं, DY चंद्रचूड़ नहीं, सॉरी, राजीव कुमार। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? युद्धवन हिंसा को महिमा मंडित करने वाला विचारक कौन था? विल्फ्रेडो पेरेटो, फ्रेडरिक नीत्शे, हिटलर, ये सारे जो थे वो थे युद्ध और हिंसा को महिमान्वित करने वाला। तो यह 1 से अधिक आंसर हो जाए। संरचनात्मक हिंसा के रूप में जाना जाता है परंपरागत पितृ समुदाय, तो इसमें भी 1 से अधिक है, आंसर होगा। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का, यानी पूरा 150 क्वेश्चन का हम सीरीज लेके आए थे।
अब इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं। पीके भारती चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इस तरह से अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।